हेलो बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में। ये तो पैराबोला कौन सा है? कॉनिक सेक्शन का एक पार्ट है। यानी अपने पढ़ा इलिप्स पढ़ा, अपने पढ़ा सर्कल पढ़ा, स्ट्रेट लाइन पढ़ी। तो यहाँ से एक चैप्टर और होता है पैराबोला, और एक सेकंड चैप्टर होगा हाइपरबोला। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में। तो पैराबोला की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन इसकी बनेगी यानी लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ए ऑफ a point which such that moves such that the distance from a fixed point, the distance from a fixed point from a fixed point and a fixed line is always equal, always इक्वल। तो यहां से अपन डेफिनेशन क्या हो गई, यानी उस पॉइंट का लोकस जो इस टाइप से मूव करता है, जिसकी एक फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट से हमेशा डिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है। तो अगर यहाँ बात करें तो यहाँ से अपने पास ये लाइन बन जाएगी और यहाँ पे अपने पास कोई पॉइंट बनेगा। तो ये पॉइंट अपने पास कोई पॉइंट P बन जाएगा। ये इसको मान लेते हैं F पॉइंट मान लेंगे। यहाँ पे अपने पास कोई वेरिएबल पॉइंट P होगा, तो वेरिएबल पॉइंट H K मान लेंगे। तो इसकी इससे डिस्टेंस यानी पी एफ ये किसके इक्वल होगी? इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि लाइन अगर किसी भी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस तो वो क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से अपने पास ये एम पॉइंट बन जाएगा। तो ये तो कौन सा हो जाएगा? अपने पास फिक्स पॉइंट हो जाएगा, फिक्स पॉइंट। और ये क्या बन जाएगा अपने पास? फिक्स लाइन, फिक्स्ड लाइन। तो यहां से अपने पास कंडीशन क्या बन जाएगी? पी एफ किसके इक्वल बन जाएगा? पी एम के इक्वल बन जाएगा। तो लोकस क्या बन जाएगा? इसका लोकस हमेशा एक पैराबोला बनेगा। तो बेसिकली पैराबोला की अपने पास डेफिनेशन क्या हो गई, यानी उस पॉइंट का लोकस जो इस टाइप से मूव करता है, उसकी हमेशा एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस के इक्वल होती है। तो यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट होगा, ये फिक्स पॉइंट होगा, ये क्या होगा? लोकस ऑफ पैरा यानी फोकस ऑफ पैराबोला, फोकस ऑफ पैराबोला। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? अपने पास पैराबोला का फोकस बन जाएगा। और यहाँ से पिक्स लाइन बनेगी, वो क्या बनेगी? पिक्स लाइन। तो पिक्स लाइन क्या बन जाएगी अपने पास? यानी डायरेक्ट्रिस, डायरेक्ट्रिस ऑफ पैराबोला। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा? डायरेक्ट्रिस बन गई किसकी? पैराबोला की डायरेक्ट्रिस बन जाएगी कौन सी? पिक्स लाइन। और पिक्स पॉइंट क्या बन जाएगा? फोकस ऑफ पैराबोला बनेगा। अब बात करते हैं इसकी जनरल इक्वेशन की। तो जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास? जनरल इक्वेशन तो लाइन की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मान लेते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन विच इज इक्वल टू 0। तो ये तो क्या बन जाएगी अपने पास? डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी। ये क्या बन गई? डायरेक्ट्रिक्स। और यहाँ से अपने पास फिक्स पॉइंट, तो यानी एफ कौन सा बन जाएगा अपने पास? इसको मान लेते हैं पी कोमा क्यू। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा? फोकस बन जाएगा। तो अब अपने को लोकस फाइंड करना है। तो लोकस क्या होगा? यानी यहाँ पे अपने पास ये क्या बन गई? ये लाइन बन गई। ये क्या बन गई अपने पास? लाइन। और यहाँ से अपने पास कोई पॉइंट होगा, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये एफ पॉइंट बन जाएगा, ये पी पॉइंट बन जाएगा, यहाँ से अपने पास एम पॉइंट बन जाएगा। तो लोकस के लिए हमेशा इसे क्या मानते हैं? एच कोमा के। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बनेगा? पी एफ विच इज इक्वल टू पी एम, पी एफ विच इज इक्वल टू पी एम। तो यहाँ से पी एफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर, ये बनेगा। तो यहाँ से पी एफ, तो पी एफ यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो वो क्या बन जाएगी? स्क्वायर। तो यानी एच माइनस पी का होल स्क्वायर, एच माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस के माइनस क्यू का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास लाइन की डिस्टेंस, तो यानी एल एच प्लस एम के प्लस एन डिवाइड बाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो यानी इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो ये तो स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ से इसका भी स्क्वायर बन जाएगा, इसका भी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा? लोकस बन जाएगा किसकी? जनरल इक्वेशन। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बनेगा? यहाँ पे अपने पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से अपने पास जनरल इक्वेशन बन जाएगी। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहाँ से अपन इस चैप्टर में कौन से पैराबोला की इक्वेशन पढ़ेंगे, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक तो अपने पास ये क्या बनेगी? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। एक दूसरी इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay।
तो यहाँ से अगर इसका ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ किस टाइप से बनता है, यानी इसके लिए ये तो बन जाएगा अपने पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो इसके लिए जो एक्सिस एक्सिस बनता है वो क्या बनता है, यानी एक्स एक्सिस। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन गया, पैराबोला बन गया। तो यानी इस पैराबोला की इक्वेशन क्या अपने पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये तो एक्स एक्सिस बन गया किसका, पैराबोला का एक्सिस। और यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ पे अपने पास ये बन जाएगी, ये क्या बन गई, डायरेक्ट्रिक्स बन गई अपने पास, यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन। अब यहाँ पे अपने पास ये क्या नहीं, ये वर्टेक्स बन जाएगा इसके लिए, ये कौन सा होगा, वर्टेक्स। वर्टेक्स ये कौन सा बन जाएगा अपने पास, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। और यहाँ पे अपने पास इसका फोकस होगा एफ, तो ये क्या बनेगा अपने पास, फोकस बन जाएगा, फोकस। तो बेसिकली यहाँ से अपने पास इक्वेशन क्या बन गई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इसके लिए वर्टेक्स कौन सा होगा, तो यहाँ से इसके लिए वर्टेक्स होता है अपने पास 0,0,0। और यहाँ से अपने पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इसके लिए इक्वेशन बनती है, यहाँ से इस लाइन की इक्वेशन बनती है x इक्वल टू माइनस का a, और ये फोकस बनता है a,0। तो यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इक्वल टू माइनस का a, और बेसिकली इसको लिख सकते हैं x प्लस a विच इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं यहाँ से अपने पास सेकंड फोकस हो गया, तो यहाँ से इसके लिए क्या बन जाएगा, फोकस। तो इसके लिए फोकस कौन सा होता है, इसके लिए फोकस होता है a,0। और यहाँ से इसके लिए एक्सिस, तो एक्सिस की इक्वेशन क्या बन जाएगी, यानी एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या बनती है, y इक्वल टू 0। और यहाँ से अपने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पढ़ी। अब बात करते हैं फोकल डिस्टेंस। तो यहाँ से बात करें फोकल डिस्टेंस, तो इस पे कोई पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट की इससे डिस्टेंस हमेशा क्या बनेगी, इस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल बनेगी। तो यहाँ से अपने पास कोई पॉइंट P बन जाएगा, P बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, PF, ये क्या बन जाएगी अपने पास, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस यानी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस क्या बनेगी, फोकल डिस्टेंस। अब बात करते हैं फोकल कोड। फोकल कोड, तो फोकल कोड बेसिकली क्या होगी, जो किससे पास करेगी, यानी a,0, यानी फोकस से पॉइंट से पास करने वाली जो कोड बनेगी। कोड बेसिकली क्या होती है, यानी जो इस पैराबोला के दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे वो लाइन क्या होती है, कोड बनेगी। और जो कोड फोकस से पास करेगी वो क्या बनेगी, फोकल कोड बन जाएगी। अब बात करते हैं लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या होता है, फोकल यानी वो फोकल कोड जो किसके एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और किससे पास कर रही हो, फोकस से पास कर रही हो। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये क्या बन जाएगा, लेटस रेक्टम। ये क्या बन गया अपने पास, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या बन जाएगी, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम किसके इक्वल बन जाएगा, यानी x इक्वल टू a लाइन बन जाएगी। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसके इक्वल बन जाएगी, 4a के इक्वल बन जाएगी। क्योंकि x इक्वल टू a, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट तो a क्या बन जाएगा, a,2a। क्योंकि यहाँ से अगर a पुट करेंगे तो 4a स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो यानी y इक्वल टू प्लस माइनस 2a। तो यहाँ से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, a, माइनस का 2a। तो दोनों के बीच की लेंथ, तो यहाँ से अपने पास दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल बन जाएगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो किसके इक्वल बन जाएगी, 4a के इक्वल बन जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ से अपने पास सेकंड पैराबोला कौन सा होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो यहाँ पे एक की वैल्यू अपने क्या बनी, ग्रेटर देन 0 मानी है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस बन गया। अब पैराबोला, तो यानी यहाँ से अपने पास ये वर्टिकल पैराबोला बनता है। तो वर्टिकल पैराबोला इस टाइप से बन जाएगा, ये क्या बन गया अपने पास, वर्टिकल पैराबोला बन गया। अब इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, तो यहाँ से y इक्वल टू a लाइन, y इक्वल टू माइनस a लाइन, y इक्वल टू माइनस ए लाइन। और यहाँ से लेटस रेक्टम, तो यानी इसके लिए फोकस ये बन जाएगा, तो ये लेटस रेक्टम बन जाएगा। तो यहाँ से इसके लिए ये तो वर्टेक्स तो सेम रहेगा। ये क्या बन जाएगा अपने पास, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे अपने पास, फोकस। तो फोकस के कोऑर्डिनेट 0,a, और यहाँ से y इक्वल टू माइनस का a लाइन। तो इसके लिए सिमिलरली अपने पास क्या बन जाएगा, वर्टेक्स बन जाएगा। तो वर्टेक्स तो कौन सा बन जाएगा, यानी 0,0, ये वर्टेक्स होगा ये पॉइंट। और यहाँ से अपने पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास, x इक्वल टू यानी y इक्वल टू माइनस का a, फोकस। तो फोकस किसके इक्वल हो जाएगा, 0,a। और यहाँ से लेटस रेक्टम की इक्वेशन, तो लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम किसके इक्वल बन जाएगा,
यानी y इक्वल टू ए लाइन। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो वैसे फाइंड कर सकते हैं क्योंकि अपने को इस लाइन की इक्वेशन पता चल गई। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू ए, तो वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो x क्या बन जाए प्लस माइनस 2a, तो यहाँ से दोनों के बीच की डिस्टेंस 4a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या बन जाएगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या बन जाएगी अपने पास, यानी L विच इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा 4a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दोनों केस में क्या है, सेम है। और यहाँ से अपने पास वर्टेक्स भी पड़ा, डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन भी देखी, और यहाँ से फोकस और लेटस रेक्टम की इक्वेशन देखी। अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। अब बात करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला, यानी पैराबोला की पैरामेट्रिक फॉर्म चेक करते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगी, तो बेसिकली यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाए वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ से अपने पास ये क्या बन रहा है एक्स एक्सिस, यहाँ से अपने पास ये क्या बन गया पैराबोला बन गया। इसके लिए फोकस, तो इसके लिए फोकस तो यानी ये इस पे कोई पॉइंट होगा, इस पे कोई पॉइंट होगा। तो यहाँ से ये तो फोकस बन जाएगा। तो फोकस के कोऑर्डिनेट तो a,0 क्योंकि अपन किसके लिए चेक कर रहे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास p पॉइंट, तो p पॉइंट क्या बन जाएगा अपने पास x, y वेरिएबल पॉइंट होगा। अब इसको अपने को पैरामेट्रिक फॉर्म में फाइंड करना है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपन कर सकते हैं y, यहाँ से अपन इसको मान लेंगे x को, यहाँ से y को किसके इक्वल मानेंगे, y इक्वल टू 2at। तो x की वैल्यू क्या बन जाए अपने पास at स्क्वायर, क्योंकि अगर यहाँ से इसको टी की फॉर्म में माने तो यहाँ से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x की वैल्यू क्या पुट करेंगे at स्क्वायर, और यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाए 2at। तो यहाँ से पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या बन जाएगा पॉइंट at स्क्वायर कोमा 2at। t यहाँ पे क्या होगा वेरिएबल होगा, t क्या होगा वेरिएबल, क्योंकि a तो क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो जैसे जैसे t की वैल्यू चेंज होगी यहाँ पे पॉइंट अपने पास क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, पॉइंट क्या होगा चेंज होगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या बन गई पैराबोला की, यानी अगर इस पे पैराबोला पे अगर कोई पॉइंट मानेंगे, यानी कोई वेरिएबल पॉइंट मानेंगे तो किस फॉर्म में मानेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो यानी टी के टर्म्स में, तो टी के टर्म्स में क्या बनेगा at स्क्वायर कोमा 2at। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू पैराबोला, यानी पैराबोला के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या है। यानी कोई पॉइंट है, जैसे अगर यहाँ पे पॉइंट होगा P, तो अपने को इसकी पोजीशन फाइंड करनी है। तो x1, y1। तो यहाँ से इसकी जनरल इक्वेशन क्या है अपने पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन पे चेक करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो सबसे पहले यहाँ से इसको क्या लिख सकता अपन, इसको लिख सकता है y स्क्वायर माइनस 4ax। तो यहाँ से इसको सेटिस्फाई करेंगे तो s1 की वैल्यू क्या बन जाए अपने पास, s1 की वैल्यू बन जाएगी y1 स्क्वायर माइनस का 4ax1। तो यहाँ से अगर S1 की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो पॉइंट क्या करेगा आउटसाइड में लाई करेगा, आउटसाइड में लाई करेगा। S1 की वैल्यू क्या बन गई 0, तो पैराबोला पे लाई करेगा, पैराबोला पे लाई करेगा। और S1 की लेस देन 0 बन गई, यानी S1 की वैल्यू क्या बन गई लेस देन 0, तो इनसाइड में लाई करेगा, इन साइड में लाई करेगा। तो बेसिकली अगर x1 यहाँ से S1 की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन, तो यानी इस साइड में क्या करेगा लाई। और S1 की वैल्यू 0 बन गई तो यानी किस पे लाई करेगा पैराबोला पे। तो यहाँ से अपने पास ही क्या बन रहा है पैराबोला, यानी इस लाइन पे क्या करेगा लाई करेगा, इस पे लाई करेगा। और यहाँ से अपने पास S1 की अगर वैल्यू क्या बन जाए लेस देन, तो यहाँ से इस एरिया में क्या करेगा लाई करेगा। अब बात करेंगे कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो यानी कोड की इक्वेशन फाइंड करेंगे जो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो यहाँ से अपन कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट मानेंगे, तो यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म में, तो यहाँ से अपने पास ये बन जाएगा। तो यहाँ से इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इस पॉइंट को Q। तो यहाँ से इसका कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट क्या बन जाएगा अपने पास at1 स्क्वायर कोमा 2at1, और t यहाँ पे क्या वेरिएबल पैरामीटर है, तो यहाँ से इसके लिए वेरिएबल पैरामीटर, और यहाँ से इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी t1 लिख सकते हैं। तो t1 क्या बन जाएगा at1 स्क्वायर कोमा 2at1। तो यहाँ से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो at2 स्क्वायर कोमा 2at2, तो इसके लिए वेरिएबल पैरामीटर क्या है t2 है। तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन ऑफ PQ क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ PQ। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ PQ y माइनस का y1, तो y माइनस 2at1, तो y2 माइनस y1, तो 2a तो कॉमन आ जाएगा 2a, तो ये क्या बन जाएगा t2 माइनस का t1 डिवाइड बाई यहाँ से अपने पास a कॉमन आ जाएगा, तो t2 स्क्वायर माइनस का t1 स्क्वायर
और यहाँ से क्या बन जाएगा x माइनस का ए टी वन स्क्वायर ये बनेगा। अब यहाँ से अपने को पता है कि यहाँ से a से a कैंसिल हो रहा है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल बनता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाए तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाए t2 प्लस का t1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t2 प्लस का t1 y माइनस का यहाँ से अपने पास 2a t1 t2 माइनस का यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाए 2a t1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x और यहाँ से अपने पास ये बन जाएगा माइनस का 2a t1 स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास से बेसिकली कैंसिल क्या हो रहा है, यहाँ से अपने पास कैंसिल क्या हो रहा है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा अपने पास ये 281 स्क्वायर से 281 स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास बेसिकली यानी इक्वेशन क्या बन गई y विच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2 इंटू x और यहाँ से अपने पास ये माइनस इधर जाए तो प्लस का 2a t1 t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन गई इक्वेशन बन गई, ये क्या बन गई कोड की इक्वेशन बन गई। अब बात करेंगे कंडीशन, अगर यही कोड अगर उससे पास कर रहे हो फोकस से, तो फोकस से पास कर रहे हो तो यानी कंडीशन फॉर फोकल कोड। तो फोकल कोड के लिए कंडीशन क्या बनेगी वो फाइंड करेंगे। फोकल कोड, तो फोकल कोड किससे पॉइंट से पास करेगा, यानी फोकस से पास करेगी तो फोकस क्या बनेगा a,0। तो a,0 तो यानी a,0 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यानी 0 इक्वल टू 2a और यहाँ से अपने पास क्या बन जाए t1 प्लस t2 और प्लस का 2a t1 t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये तो 0 बन जाएगा। तो यानी 2a प्लस 2a t1 t2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2a से 2 कैंसिल हो जाए तो t1 t2 की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी -1 के इक्वल बन जाएगी। तो यहाँ से कंडीशन क्या बन गई, अगर अपने पास यानी कोई यहाँ से अपने पास क्या बन रही है फोकल कोड, तो फोकल कोड के एंड पॉइंट के जो पैरामीटर्स होंगे उनके बीच कंडीशन क्या बन गई, यानी t1 t2 विच इज इक्वल टू -1।